सखा तुम्ही हो। न कोई अपना सिवा तुम्हारे, न कोई अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा। वो खिल सकेगा वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। जो खिल सकेगा वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। जय। ये बता, सभी बच्चे बोल रहे हैं भारत माता की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय, महात्मा गांधी की जय, और तू क्या बोल रहा है? और ये तो जब बुआ बापा ना होती तो जवाहरलाल नेहरू कहाँ पैदा हुई? बहुत पढ़ाई है तू, यस नो। बहुत 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 आगे जाएगा। प्यारे बच्चों, ये बताओ इसमें विजय किसका नाम है? क्या बात है सर, मेरा नाम विजय, यानी आपका नाम है विजय। ये तुम्हारे लिए बॉम्बे से पुलिस की रैंकिंग का लेटर आया। ओके सर। गुरु जी, अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते गुरु जी। क्या बात है गुरु जी? ठीक है गुरु जी, 1 घंटा लग चुका है, चलो सब कोई अपने अपने घर चलते हैं। अरे शंकर, ये बता कि फैक्ट्री में मजदूरों ने हड़ताल क्यों किया है रे? चौधरी साहब, हड़ताल हो गया है इसलिए जो रामू किसान है उसकी 4 एकड़ जमीन आपके फैक्ट्री के बीचों बीच ग्राउंड में आ गई है, इसलिए फैक्ट्री बनना बंद हो चुका है। नहीं, उस रमुआ किसान की 4 एकड़ जमीन न मिलने की वजह से फैक्ट्री का सारा काम बंद हो गया है। हाँ चौधरी साहब, सभी किसानों ने अपनी जमीन हमारे बही खाते पर दर्ज करवाया, लेकिन उस रमुआ ने अपनी जमीन नहीं दर्ज करवाया। अभी तक तो नहीं। इसी वक्त हमारे साथ उस रमुआ के घर चल, देखता हूं कि वो साला अपनी जमीन हमें कैसे नहीं देता है। लगता हमारी बच्ची अभी कॉलेज तो वापस नहीं आई है, और मुझे भूख भी जोरों से लगी है। मैं उसके आने का इंतजार करता हूँ। अरे चौधरी साहब, इस वक्त और मेरे घर अगर कोई काम था तो नौकरों से कहकर मुझे बुलवा लिया होता। आप मेरे घर चौधरी साहब, मैं कुछ समझा नहीं। रामू, कहते हैं जब किसी भी इंसान से किसी की जरूरत पड़ती है तो उससे मुलाकात करने के लिए खुद जाता है। अरे चौधरी साहब,
मुझ गरीब से आपका क्या काम पड़ सकता है? रामू, तुम्हारी 4 एकड़ जमीन हमारी फैक्ट्री के ग्राउंड में आ गई है और जमीन के न मिलने की वजह से फैक्ट्री का सारा काम बंद हो गया है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जमीन हमारे बही खाते पर दर्ज करवा दो। उस जमीन के बदले में मैं तुम्हें 5 लाख रुपए और जिंदगी बिताने के लिए नौकरी दूंगा। अरे चौधरी साहब, आप तो जानते हैं कि मेरे पास जमीन का सिर्फ वही तो एक टुकड़ा बचा है। धीरे धीरे आपके बही खाते पे दर्ज होकर मेरी सारी जमीन तो आप ही की यहाँ पड़ी है। अगर वो जमीन आप खाते पे दर्ज कर देंगे तो मैं और मेरी बेटी आशा तो भीख मांगने के लायक हो जाएंगे मालिक। काली चौधरी के कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। अगर राम माना न कहना हमारा। अगर राम माना न कहना हमारा तो इस दम बना दूं मैं बुरा हाल। चौधरी साहब, ये तो सरासर जुर्म और अन्याय है मालिक। नहीं चौधरी जुल्म मुझ पे नहीं चौधरी जुल्म मुझ पे उठाओ, जबरदस्ती अंगूठा न मेरा लगे। तो जमीन आज तुझको देना पड़ेगा। जमीन आज तुझको देना पड़ेगा। क्या नहीं मां दिखा। और जमीन तू क्या तेरे फरिश्ते भी हमारे बही खाते पर दर्ज करवाएंगे। चौधरी साहब, ये तो सरासर अन्याय है कि आप मुझे मार मार के बेहाल किए जा रहे हैं। अगर जमीन देने की बात है तो सुनो चौधरी साहब, मार डालो मुझे, मुझको मंजूर है। मैं जमीन देने से करता इनकार। मार डालो मुझे, मुझको मंजूर है। पर जमीन देने से करता इनकार हूँ। हासितम 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 हासितम, मैं जमीन देने से करता इनकार हूँ। रामू, काली चौधरी को जो भी किसान जमीन देने से इनकार करता है ना, मैं उसकी मौत मुकर्रर कर देता हूँ। आज मैं तुझसे वो जमीन हासिल करके रहूंगा। क्यों ना मेरी जान चली जाए,
मैं ये जमीन आपके खाते में दर्ज नहीं और करूंगा। तू नहीं दर्ज करवाएगा तो साला तू कैसे नहीं दर्ज करवाएगा? गरीबों को ताकत दिखाता बहुत होगा। तू गरीबों को ताकत दिखाता बहुत है, बहादुर मगर करता है बुजदिली। तो सीधे साधे यहाँ से चले जाइए, वरना कर तू बदन की तेरी नजर। अरे हट! 2 टका की छोकरी काली चौधरी से जुबान लड़ाती है। जी हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी को किस लिए मारा जा रहा है। क्योंकि तेरे बाप की 4 एकड़ जमीन हमारी फैक्ट्री के ग्राउंड में आ गई है। इसकी जमीन न मिलने की वजह से करोड़ों का नुकसान हो रहा है मेरा। मैं इसकी जमीन के बदले इसे 5 लाख रुपए और जिंदगी बिताने के लिए नौकरी दे रहा हूँ। क्या बुरा कर रहा हूँ? चौधरी जी, अगर कोई अपनी मातृभूमि न बेचे तो? कोई भी अगर काली चौधरी को अपनी जमीन देने से इनकार करेगा ना, मैं उसकी चिता जला दूंगा। शंकर, तू इस रमुआ से अंगूठा लगवा, मैं इस छोकरिया को संभालता हूँ। और होगा चौधरी तो काम करनी चिता। के चौधरी तो का अब करनी चिता का। दिल में तो हमें देखा तू काम। लड़का, तू कौन है और क्या है? लड़के, तू कौन है? क्या है तेरा नाम? कहते बतला, सच मुझे है कहाँ तेरा? और चले जाओ काली ये कहना। चले जाओ काली ये कहना हमारा, नहीं तो बना दूं बुरा हाल। जब मेरे दिल में जाता चलन, दिल में जाता चलन बढ़ावो, मेरे सामने से अभी भाग। चौधरी साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर रामू काका को क्यों मारा जा रहा है। क्योंकि इस रमुआ किसान की 4 एकड़ जमीन हमारी फैक्ट्री के ग्राउंड में आ गई है। इसकी जमीन न मिलने की वजह से करोड़ों का नुकसान हो रहा है मेरा। मैं इसकी जमीन के बदले इसे 5 लाख रुपए और जिंदगी बिताने के लिए नौकरी दे रहा हूँ। क्या बुरा कर रहा हूँ? ए चौधरी साहब, अगर कोई अपनी मातृभूमि न बचे तो? काली चौधरी को जो भी किसान जमीन देने से इनकार करेगा ना, मैं उसी के घर में उसकी कब्र बना दूंगा। चौधरी साहब, मैं मानता हूँ कि आपकी हुकूमत चलती है इस गांव में, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सन 1947 में यह हमारा भारत देश आजाद हुआ था।
तभी से हर किसान अपनी जमीन को सब खुद मालिक है। तू संविधान का रचयिता बनकर इसकी मदद करने के लिए आया है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर काली चौधरी की हुकूमत चलती है और हमारी हुकूमत में आजादी नहीं बल्कि गुलामी चलती है, गुलामी। अरे शंकर, ये साला आजादी की बात करता है, इसे आजादी के बारे में बता। अबे बदतमीज, मानते हैं सन 1947 में देश आजाद हुआ था। अबे साले पकड़ने इतिहास तो नहीं आजाद हुआ था। यहाँ चौधरी साहब की हुकूमत चलती है। खाता खोलकर पढ़ लीजिए, हर किसानों की जमीन इस खाते पर है। एक रामू किसान है, इसकी 4 एकड़ जमीन इस खाते पर नहीं है। शंकर सिंह का वादा है, अंगूठा रामू किसान का लग कर रहेगा, लग कर रहेगा, लग कर रहेगा। अब ना ही रहेगी बांस और ना ही बजाएगी बांसुरी। ऐसे ले ना सब बजे। पकड़। आज तूने ये स्टाम्प पेपर नहीं फाड़ा है, बल्कि अपनी जिंदगी का वो कागज फाड़ा है जिस पर तेरी मौत लिखी है, मौत। ये देवा जिंदगी और मौत के बारे में कभी नहीं चिंता करता है। तूने काली चौधरी से बगावत किया है ना, बगावत का अंजाम मौत होता है, क्योंकि आखिरी है वक्त तेरा अल्लाह लगा करता है से आप ताना उठने वाला है। चौधरी साहब, हानि तो होकर है, हानि तो होकर है, हानि न है, चाकोरा कसाइया मार सके ना कोई। तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा कि तुम अपने लठेरों के साथ चुपचाप अपनी हवेली वापस चले जाओ। तेरा काली चौधरी किसी के हुक्म का मोहताज नहीं है, इतना याद रख। तूने आज मुझसे बगावत यानी दुश्मनी किया है ना, इस दुश्मनी का अंजाम बहुत ही भयानक होगा। मैं मानता हूँ कि आप इस गांव के मुखिया हैं, एक चौधरी है, लेकिन मेरा भी हाथ तुम्हारे ऊपर उठ सकता है। काली चौधरी के ऊपर उठने वाला हाथ उस शख्स के जिस्म से काट कर फेंक दिया जाता है देवा, इतना याद रखना। याद रहेगा। तूने इस दुश्मनी की आग को जलाया है ना, ये दुश्मनी की आग जीवन भर जलती रहेगी और वक्त आएगा तो बुझेगी सिर्फ तेरे खून से। जाता जाएगा, जाओ। बेटा देवा, हाँ काका। अगर तुम सही समय से नहीं आ जाते तो चौधरी तो मुझे मार मार के मेरी जमीन मुझसे जबरदस्ती छीन लेता। अरे काका, आप अपने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा करते काका, क्योंकि आप तो मेरे पिता के समान हैं। अरे आपके तो हाथ मुझे जोड़ने चाहिए, लेकिन काका चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब तक इस गांव में देवा जिंदा ना, आज के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई भी किसान की जमीन अब चौधरी के खाते में दर्ज नहीं होगी। देवा, कितने नेक दिल तुम हो जो तुमने इस मौके पे आके हमारी मदद की है। ये उपकार मैं आपका जीवन भर नहीं भूलूंगा। अरे नहीं काका, इसमें उपकार की क्या बात है, ये तो हर इंसान का फर्ज होता है काका कि इंसान इंसान की और मदद कर सके। आज वही मैंने इंसान होने के नाते अपना एक इंसानियत का फर्ज अदा किया है। अच्छा काका, अब तो मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतजार बेसब्री से घर पे कर रही होगी। ठीक है बेटा। फिर किसी दिन आऊंगा तो आपसे दो दो बातें कर कर तभी यहाँ से जाऊंगा। बिल्कुल। नमस्ते काका। नमस्ते नमस्ते। बेटी आशा, देवा कितना नेक दिल लड़का है जो आज आके उसने हमारी मदद की। मुझे तो रात दिन बस एक ही फिक्र लगी रहती है, कितनी जल्दी मैं तेरे हाथ पीले कर दूं और इस घर से तेरी डोली रुखसत कर दूं। उसके बाद चाहे चौधरी मुझे मार डाले, मुझे कोई गम नहीं है। मुझे अंदर ही अंदर यही गम खाया जा रहा है कि मैं तेरी शादी कितनी जल्दी कर दूं। बेटी, ना जाने भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता है।
हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं और ये चौधरी आके सारा अनाज हमारा ले जाता है। ये गम की सांस हमारी कब तक चलती रहेगी? इतनी बड़ी दुनिया है, मैं कितना भागा हूं बेटी। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो अपना गम दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना। अरे माँ, ये कहाँ जा रही हो इस वक्त? देवा, मैं नदी जा रही हूँ, वहीं से पानी लाऊंगी। ए माँ, देखो तुम मुझे इतना बताओ कि मुझे किस नदी से पानी लेके आना है। बेटी देवा, अगर तेरी ये जिद है, वो जो पश्चिम नदी है ना, बिल्कुल। जाओ वहां जाके पानी लियो। अरे मैं यूँ गया ठीक और यूँ आपके लिए पश्चिम नदी से पानी लेके आता हूँ। जाओ बेटी। माँ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। माँ जी, क्या यही देवा का घर है? क्या तुम्हारा देवा नाम है? पर शकल से लगते नहीं हो। और क्या? ए, मैं देवा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि देवा मेरे ही क्लास में पढ़ता है। तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो? देवा केजी में नहीं पढ़ता है, देवा इंटर में पढ़ता है। और क्या? माँ जी, एक बार बता दीजिए, देवा गया हुआ कहाँ पर है? पुलिस आए। बेटी, जी माँ। नाम क्या है? माँ जी, मेरा नाम आशा है। कुमारी आशा। जी हाँ। ठीक है बेटी, अगर तुम्हें देवा से मिलना है, वो जो पश्चिम नदी है ना, जी हाँ। वहीं चले जाओ, हमारी मुलाकात वहीं हो जाएगी। माँ जी, देवा वहाँ क्या करने के लिए गया है? मेरे लिए पानी लाने गया है। क्या आपके लिए पानी लाने के लिए गया है? जी हाँ। तो ठीक है माँ, मैं देवा से वही मुलाकात करूंगा। अच्छा माँ, मैं चला। आज मैं इस पश्चिम नदी से पानी लेके जाऊंगा, तभी मेरी माँ मंदिर पूजा करने के लिए जाएगी। और जहाँ दिल में सफाई रहती है, होठों पे हंसाई रहती है। जहाँ दिल में सफाई रहती है, होठों पे हंसाई रहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है। इस देश में गंगा बहती है, इस देश गेहूं की कटाई होती है, भूसा की लदाई होती है। गेहूं की कटाई होती है, भूसा की लदाई होती है। हम उस गांव के पासी हैं, हम उस गांव के पासी हैं, जिस गांव में सोनी चटी